सामने कैमरे के फ्रेम पर आपको छोटे छोटे कच्चे आम दिख रहे होंगे। कच्चे आम इस बात का उदाहरण है कि राजनीति भी इसी तरह धीरे धीरे कच्ची से पक रही है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। पहला फेज कल 19 मई को संपन्न हुआ और अब धीरे धीरे चुनावी माहौल पक रहा है। आम मेरे हाथ में है कच्चा और कुछ लोग यहाँ बैठे थे। ये चाचा ने हाथ में कुछ कच्चे आम ले रखे हैं। यहाँ बैठकी लग गई है। गांव में बक्सर का ये इलाका है। पिछली बार यहाँ से सांसद थे अश्विनी कुमार चौबे, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर। इस बार उनका टिकट कट गया है। उसके कारण लोग अलग अलग बता रहे हैं कि सर्वे में उनका नाम नहीं आ रहा था, उन्होंने काम नहीं किए वगैरह वगैरह। उनकी जगह मिथिलेश जी को यहाँ से भाजपा का टिकट मिला है। उसके अलावा एक निर्दलीय आईपीएस अधिकारी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के पक्ष में कुछ लोग हैं, लेकिन उनको कुछ लोग बोलते हैं कि भाजपा के समर्थन से ही वो टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वोटर उनकी तरफ गए हैं। ये सब तमाम बातें चल रही हैं। बाकी लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे बात करते हैं। नमस्कार चाचा, क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। हाँ। अभी आम लाए हैं एकदम कच्चे। हाँ। इनको क्या चटनी वटनी बनेगा या सीधा खाते हैं? नहीं, चटनी बनेगा ना। चटनी बनेगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये तो चटनी बन रहा है। इस बार नेताओं का चटनी कैसे बना रहे हैं? कौन जीत रहा है? दूसरा जीते रहा, भाजपा नहीं जीते रहे जले। भाजपा नहीं जीतेगा हैं? ना, क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? दूसरा जिला में शाम चल जाते हैं, जैसे मोहल्ले से चल जाता हम जाए हैं? बाहरी उम्मीदवार। हाँ। कौन बाहरी है? मिथिलेश जी बाहरी हैं? वो है मिथिलेश जी। मिथिलेश हैं? चौबे जी भी बाहरी थे। चौबे जी बाहरी थे। वो पटना रहते थे, भागलपुर रहते थे? भागलपुर ही रहते थे। भागलपुर ही रहते थे, यहाँ नहीं आए? यहाँ कम ही आते थे और कम ही ज़्यादा मतलब बहुत सारा स्कीम उनका भागलपुर ही शिफ्ट कर दिया। यहाँ का बक्सर का जितना मिला था। पिछली बार यहाँ से सांसद थे अश्विनी कुमार चौबे, जो मंत्री बने कंज्यूमर अफेयर्स। यहाँ काम नहीं किया। बक्सर की पूरी संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ उनके द्वारा। काम हुआ है, अभी चौसा में हुआ है। चौसा में हुआ पावर प्लांट हुआ है, ओवर ब्रिज का काम हुआ है और डुमराव में भी उद्घाटन वगैरह किए हैं कोई कॉलेज का। जो मेन दिक्कत थी वो बाहरी थी और यहाँ के लोगों की खींच जो एम्स भागलपुर गया है उसके प्रति ज्यादा है। यहाँ के लोगों पर ट्रामा सेंटर एम्स लेके भागे हैं। हाँ, एम्स लेके भागे। मतलब यहाँ बक्सर में जो एम्स आना था, हाँ, वो चला गया भागलपुर। हाँ, ट्रॉमा सेंटर था। हाँ, ट्रामा सेंटर यहाँ बक्सर के क्षेत्र में होना चाहिए था। हाँ, हाँ, वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिए वहाँ पर। ऐसा क्यों किया? उनकी क्या दुश्मनी थी यहाँ से? दुश्मनी कोई नहीं है। अब दुश्मनी अब कोई थोड़ी बताए हैं? बाहरी उम्मीदवार है इसलिए अपने क्षेत्र में लेकर गए। उजागर करना चाहते थे। हाँ, इसलिए उजागर करना चाहते थे, इसलिए यहाँ को पीछे छोड़ दिया। हम तो है कि माने हमारा जो क्षेत्रीय रहेगा उसको हम वोट देंगे। तो यहाँ फिर इस बार किसको जिता रहे हैं? अब इस किसको जो लड़ाई में आएगा, जो हराएगा उसको देंगे। अच्छा, हाँ। किसका माहौल इस बार लग रहा है कि पिछली बार? अब भाजपा का माहौल है या फिर कांग्रेस का माहौल है? भाजपा का माहौल नहीं है, राजद है। कांग्रेस का माहौल है ही नहीं, राजद का है। राजद का है। राजद का हाँ। है। कांग्रेस क्या? बहुजन भी लड़ाई में रहेगा। बहुजन में लड़ाई? हाँ। अच्छा, मिश्रा का भी आनंद मिश्र भी ठीक रहेंगे। हाँ, भाजपा डाउन करेगा। वो तो इस्तीफा दे के आए हैं ना। हाँ, आनंद मिश्रा का ज्यादा लहर है मतलब बक्सर में। हाँ, प्रचार भी उनका भी ज्यादा हो रहा है और पार्टियों से, और ज्यादा उनके फैंस फॉलोअर्स भी है। थोड़ा उस साइड होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नीश कुमार नाम पड़ेगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं LLB पास आउट। LLB पास आउट है। ग्रेजुएट हूँ। हाँ। हाँ, तो अभी क्या खेती करते हैं या कुछ और? अभी यहीं पे है, अभी निकलना है, तैयारी में। तैयारी में निकलना है? किस चीज की तैयारी में? तो वहीं दिल्ली के लिए आगे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे? वकील साहब हैं आप जी। तो यहाँ नहीं करते हैं प्रैक्टिस? ना, यहाँ नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, तो यहाँ हिंदी वाला है ना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है? नहीं होता है। अच्छा, हम हिंदी में पढ़े नहीं है। आप हिंदी में नहीं पढ़े हैं, आप अंग्रेजी में पढ़े हैं? अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो प्रैक्टिस तो आप यहाँ से मतलब चालू तो कर सकते थे? चालू नहीं, वहीं से कर रहे थे ना। वहाँ चैम्बर था, तो आए थे, फिर वहीं ज्वाइन करना है। यहाँ भी कहीं जाएंगे तो आपको हायर करेगा तो एग्रीमेंट बनाएगा, हमको इतने दिनों तक रखेंगे। तो मान लीजिए एग्रीमेंट वहाँ है तो फिर यहाँ करने क्या फायदा हुआ? वहाँ आपका एग्रीमेंट हो चुका है? एग्रीमेंट है राजौरी गार्डन में।
रजौरी गार्डन में। अच्छा, यहाँ बक्सर के क्या कुछ मुद्दे हैं जो सुलझने चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल होने चाहिए, एक यूनिवर्सिटी बक्सर के लिए स्पेशल चाहिए, और मेडिकल कॉलेज भी चाहिए यहाँ पे। बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, डुमराव में खुल रहा है। डुमराव में खुल रहा हाँ, लेकिन बक्सर में चाहिए प्रॉपर। यहाँ एक हॉस्पिटल का होना चाहिए। मान लीजिए एक चौसा पावर प्लांट है, इसके जैसा कोई और अलग टाइप का इंडस्ट्री यहाँ सेटअप होनी चाहिए। और रोजगार के क्या कुछ अवसर हैं यहाँ यहाँ आसपास? पे नहीं है, माइग्रेट करना पड़ता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या अदर स्टेट में। तो आप अपने विधायक, सांसद, जो भी प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनको बोलते नहीं है जब आते हैं कि यहाँ कुछ रोजगार इंडस्ट्री? हमारे जब प्रतिनिधि जब हम लोग के फेवर वाले जीते हैं ना, तो चौसा वाला है ना जो, वो राजपुर में आ जाता है, और इटाढ़ी जो है ना बक्सर हम लोग का राजपुर में कर देता है, और चौसा को बक्सर में कर देता है। तो यहाँ रिजर्व है आज़ादी के बाद से हैं, तो वैसे कैंडिडेट नहीं फॉरवर्ड के जीतते हैं जो हमारी बातें को नहीं सुनते हैं। अच्छा, यहाँ की बात नहीं सुनी क्षेत्र है? में कर देते हैं लोग। हम लोग राजपुर सुरक्षित क्षेत्र है, तो इसलिए कुछ सुविधा नहीं मिलता है। बैक सब पिछड़ी वर्ग का कोई भी जीतता है, वो अपने फेवर वाले आदमी का कार्य करता है। इसी से यह पिछा वहाँ से बक्सर चौसा को जोड़ दिया बक्सर से, तो वहाँ पर पावर प्लांट हो गया, वहाँ पर सुविधा, वहाँ रोजगार हो गया। यहाँ रोजगार के कोई अवसर नहीं है? बक्सर के इर्द गिर्द कोई नहीं है। कोई नहीं। राजपुर में हम लोग पड़ जाते हैं। विधानसभा राजपुर लगती है। राजपुर पहले बक्सर विधानसभा में हम लोग थे। हाँ। इटाही और बक्सर दोनों प्रखंड था बक्सर विधानसभा से। हाँ। काट कर बना दिया, इसमें हम लोगों को मिला दिया, मर्ज कर दिया। दूसरी विधानसभा में शिफ्ट किया, उसके बाद आपको मतलब थोड़ा गिना नहीं जाता है, नगण्य मानते हैं? नहीं, कुछ क्षेत्र को काट कर मिला दिया इधर से उधर, इसी में हम लोग डिस्टर्ब हो गए। में सब उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, तो ये कब हुआ? ये हुआ 2010 के चुनाव के बाद। 2010 के चुनाव में। हाँ, 10 के चुनाव में। अच्छा, हमनी की याद हम लोग उसी समय से हैं। अच्छा, अभी बात चल रही थी भाजपा का ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी के नाम पर भाजपा का है, उन्हीं के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, इसलिए कि भाजपा के हम लोग कैडर हैं। तो ये भाई साहब जो सामने बैठे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि भाजपा के नहीं, दूसरे आनंद जी जो हैं उनको जिता। आनंद जी मिला जुला कर आनंद जी भाजपा से ही जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा के ही दूसरे कैंडिडेट हैं, ऐसा बोल सकते हैं? टिकट नहीं मिला बस? नहीं मिला। नहीं मिला। आदमी भाजपा के ही हैं। मेंबर भाजपा गए हैं। तो भाजपा का वोट कट नहीं जाएगा यहाँ? अब कटेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका भी अच्छा वोट है आनंद मिश्रा का। पहले बार ही और कर रहे हैं। हाँ। और परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अगले बार भी निकल सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। कार्य में लगे हैं। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। अच्छा। हाँ, अभी तो आप बोल रहे थे भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आनंद जी को। आनंद जी को से बात नहीं है, भाजपा के समर्थक की बात है। आनंद मिश्रा भी भाजपा के समर्थक ही थे, उस विचारधारा के समर्थक। हाँ, उस विचारधारा के हम समर्थक हैं। राम जी के राम जन्मभूमि 75-76 साल में राम जन्मभूमि का गेट खुला, तो उससे नहीं है, यह राम का क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी विकास होगा कभी ना कभी। कोई हम लोगों के क्षेत्रीय सांसद यहाँ पर होंगे तभी बक्सर का विकास होगा। राम जी बक्सर में शिक्षा ग्रहण करने आए, शिक्षा यज्ञ करवाने आए, यज्ञ करवाने आए। हाँ, उसकी वजह से बक्सर फेमस है। बक्सर फेमस। लेकिन यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा कुछ नहीं मिला। जब यहाँ का सांसद रहता तब न टूरिज्म का व्यवस्था करता, यहाँ पर राम जी का अच्छा बनता। पहले से ही नौलखा मंदिर है, अंग्रेज के जमाने से है यहाँ पर बक्सर में, अंग्रेज के जमाने से है। तो मोदी जी का राम मंदिर वाला एक फैसला आपको बढ़िया लगा? और क्या काम उनके बढ़िया लगे आपको? सारा काम है, विदेश नीति भी सही है। अगर मोदी जी के धारा पर जो चले तो सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो सरकार मान लीजिए कि केंद्र में पास करेगा, यहाँ आते आते 4 आना भी काम नहीं होता है। केंद्र में 1 रुपया मिलता है राज्य के लिए, जिला के लिए, तो यहाँ आते आते जिला में, राज्य से जिला में आते, जिला से क्षेत्रीय प्रखंड में आते आते वह 4 आना काम होता है। तो फिर आपके नेताजी ध्यान क्यों नहीं देते हैं? काम नहीं हो रहा? तो अब नेताजी का भी तो है, उसमें नेताजी का इसी तरह काम चलता है। नेताजी का भी पैसा है? हाँ, नेताजी का पैसा है, ये है। सरकार से नेताजी लोग कर पेंशन अपना कर लिए, चाहे कोई भी हो, भाजपा, कांग्रेस, राजद, कोई हो, कोई निर्दलीय भी हो, उसका
पेंशन फिक्स हो गया हाँ उसके जीवन भर के लिए, बस पेंशन के लिए। और जनता मरे उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक बार किसी तरह जीत जाए और हमारा पेंशन चालू हो जाए। 40-50 हजार TDS से ये वे कर ट्रेन किराया, हवाई जहाज का टिकट, ये सब अलाउंस करके हो जाता है 40-50 हजार महीना। अच्छा, राजद के लोग बोल रहे हैं और तेजस्वी बड़े चेहरे हैं, वो बोल रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है मोदी सरकार में। बेरोजगारी तो जब मान लीजिए कि आवश्यकता पड़ेगी, वस्तु विनियोग नियम का है कि मार्केट में वस्तु का कमी रहेगा तो उसका भाव बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं आएगा तो भाव बढ़ेगा। आवश्यकताएं इंसान की अनंत है, तो आवश्यकता के अनुसार अगर सामान नहीं मार्केट में रहेगा तो भाव बढ़ेगा। यही बात आटा दाल चीनी ये सब भी महंगा हो रहा है। सब महंगा हो रहा है। पहले राशन के दुकान पर चीनी मिलता था, किरासन मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। मिल रहा है पिछड़े वर्गों का, वो लोग आता है राशन उठाता है और दाल और चावल बेच कर दुकानी पर आकर सरकार निरीक्षण करे, और नहीं तो जिसके पास है वो ले आता है और पिसवा कर गरू को खिलाता है, अपने नहीं खाता है। फ्री में भले मिलता रहे, कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, गरीब नहीं है, एक्चुअल फॉरवर्ड गरीब है। उसके फॉरवर्ड गरीब, ये क्या टर्म है? फॉरवर्ड गरीब मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड गरीब में आता है कि उसके पास से पैसा लगता है, गरीब वो मजदूरी करता है, वो कमाता है, कह रहा है कि हमारे पास भूमिहीन है, हमको कुछ नहीं, हमको राशन सरकार दे, हमको फ्री में सब कार्य दे, तो दे रहा है सरकार की यह गरीब है। सर्वे किया जाए तो फॉरवर्ड में भी गरीब लोग हैं, तो फॉरवर्ड में 10% क्या, तो आप EWS बनाइए 10% सुविधा, उसमें भी पिछड़ी वर्ग को उसमें घुसेड़ देते हैं, क्यों? अच्छा, मैं ये थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बता रहे हैं आरक्षण की बात। हाँ। आरक्षण में दिक्कत आपको ये लगी कि आर्थिक आधार पे अगर सर्वे किया जाए तो हर एक कास्ट में, ये नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुनिहार, लाला, ये सारे वर्ण में भी पिछड़े वर्ग के हैं लोग, जिनके पास टोपरा नहीं है, वो मजदूरी करके खाते हैं। मतलब गरीबी जो है वो हाँ, सिर्फ जाति पे नहीं है, पर नहीं है। हाँ, हर जाति में गरीब, हर जाति में गरीब है। गरीबी रेखा से नीचे। कि मान लीजिए कि हम हरजन विरोध हैं, हम मान लीजिए कि कोई कुशवाहा विरोधी हैं, हम जादव विरोधी नहीं है। उनके जादव में भी 1-1 हजार बीघा टोपरा है। हरजन में 2-3 कैटेगरी, हरजन मेस्टर, किसके पास सर्वे का आधार ये है कि उसके पास बाइक, पिछड़ा वर्ग कौन है जिसके पास बाइक न हो, वह पैदल चलता हो। जाकर यहाँ किसी गांव में सर्वे कीजिए कि किस हरजन के पास 1 नहीं 2-2 गाड़ी है, बाइक 2-2 है, कौन नहीं है। और एक जाइए, अधिकांश ब्राह्मण राजपूत के पास है कि नहीं है, बाइक नहीं है, वो इसी तरह घूम रहा है। ऐसे आप जाति के आधार पर मत आरक्षण दीजिए कि ये इस जात है, बैकवर्ड जात का है, यह पिछड़ी वर्ग का है, ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महादलित है, आप ये कहकर आरक्षण दे रहे हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत और लाला भुनिहार में भी पिछड़ा वर्ग है जो मजदूरी करके खा रहा है। तो जो आरक्षण दिया गया जब आजादी के बाद, तो ये सोचा गया ना कि अगर पिछड़ा वर्ग है, सुनिए, समाज में उनकी इज्जत बराबरी। सुनिए, भीमराव अंबेडकर जी एक दलित परिवार के थे, वो दलित पर विशेष जोर दिए। जो संविधान लिखे वो दलित पर, उस समय दलितों के पास कुछ नहीं था। आज है, आज दलितों के पास है। दलित 40% मार्क्स लाकर वह नौकरी पा लेता है, और फॉरवर्ड का 85% लाकर भी वह जॉब नहीं पा सकता है। अरे महाराज, 97 और 108%। नहीं, एक बात बताइए, आप अलग अलग वर्ग में बांटा गया कि इनको इतना आरक्षण दिया जाए। आरक्षण देने का मेन कारण ये था कि अगर उनकी समाज में स्थिति धीरे धीरे बेहतर करनी है तो उनको आरक्षण देकर थोड़ी सी मदद करके उनको समाज में बराबरी का अधिकार मिले। बराबरी का अधिकार तो ठीक है, बराबरी का अधिकार तो कुछ सोचना भी चाहे कि वो अभी तक 75 वर्ष में बराबर नहीं हुआ है। आप मानते हैं बराबर हो गया है? बराबर हो गया है, हो गया है, पक्की बात है, मानते हैं। अभी पहन कर चलिए,
राजपूत का लड़का, एक ब्राह्मण का लड़का जो कपड़ा पहनकर चलता है, वो एक हरिजन का भी लड़का उससे अच्छा कपड़ा पहनकर गाड़ी लेकर चलता है, 4 व्हीलर लेकर चलता है। आप क्या मानते हैं, अभी भी दलित का लड़का अगर घोड़ी चढ़े तो उसका उतारा नहीं जाता है नीचे, गेट के आगे से गुजरने नहीं देते हैं? कौन कहता है? ऐसा स्थिति नहीं नहीं है है। आज यहाँ पर भी एक हरिजन भी साथ बैठ कर नहीं है। खत्म हो गया, बहुत पहले था, अब नहीं है। पहले था। अब आके पीटने लगेगा सब, वहीं से पीटने लगेगा। हाँ, बलवान हो गया है सब। हरिजन एक्ट लग जाता है, हरिजन का अलग बक्सर में कोट है, अनुसूचित जात का कोट है। हाँ, हरिजन एक्ट पे कार्रवाई होती है सही से। अब आप जाकर आप हरिजन को गाली दीजिए, वो जाकर केस करेगा। अरे भाई, हम क्यों गाली दे यार, जाके गाली दो ये बात नहीं, सुनिए, वो बात नहीं है। अगर गाड़ी, अगर आप अनुसूचित जात किसी को अगर आप अभद्र बोलते हैं तो वो जाकर वो करेगा तो हरिजन एक्ट आप पर लग जाएगा, और आप 50,000 जुर्माना के बाद आप उससे बात कीजिए कोर्ट में। 50,000 जुर्माना जमा करने के बाद। आपके यहाँ एक पंगत में बैठते हैं लोग सब जात के? एक पंक्ति में बैठ के खाना खा सकते हैं? अब तो बफर सिस्टम हो गया है, धक्का धुक्की कर, बफर सिस्टम हो गया है। अब तो सब लोग ना कुआं है ना कल है ना कल है। अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। बात कर रहे हैं ना, जात पात की बात नहीं कर रहे। सुनिए, दलित की बात कर रहे हैं। अभी मुश्किल से 2 महीने पहले मेरे दादा एक्सपायर हुए थे। उसमें ब्रह्मभोज हुआ था। ठीक है। यहीं के 2-3 जब चमार जाति की बात करें, सीधा सीधी बात करिए, ठीक। अच्छा। और वो जो घर देख रहे हैं ना बड़ा सा, वो जज साहब का घर है। वो बड़े कास्ट में है, जज साहब थे। ठीक है। उनके साथ में यहाँ के जो पहले के मुखिया है चमार, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है करो, केशव राम, उनके साथ में बैठ कर खा रहा था। अभी चंदन राम है एक ठो, बैठ के खा रहा था। आप लोग बोलते हैं दलित में और अदर जाति में अंतर है, तो जब अंतर आता तो लोग साथ में कैसे बैठ के खाता? हम नहीं बोल रहे हैं ऐसे। जो बोल रहे हैं, अगर ऐसा रहता तो ऐसे सारे लोग कैसे बैठ के एक साथ खाते, आप बताइए। बोलने की बात भी नहीं है क्या? ग्राउंड पे आपको कभी ऐसा दिखता नहीं है? कोई अंतर नहीं है, ऐसा कोई अंतर नहीं है। जो सुनिए, जो चीज बता रहे, जो लेबर लोग हम लोग नहीं, जो लेबर लोग आते हैं हम लोग के घर पे काम करने के लिए, जो चमार जाति के, जो निचली जाति, किसी भी अदर कास्ट के लोग हैं, जो हम लोग खाते हैं वही उन लोग खिलाते हैं, जो साथ में उन लोग बैठ कर खाते हैं, तो कहाँ से अंतर है? आप बताइए। कोई अंतर नहीं है, 1% का अंतर नहीं है। जाति में विवाह की जब बात आती है तो एक जात से दूसरी जात विवाह होता है अब। हाँ, जो लव मैरिज, जो रोटी और बेटी का रिश्ता हो गया है। जो शिक्षित लोग हैं वो आज कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, जो बाहर रहता है वो कर रहा है। गांव में चूंकि अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकता है, ये लेवल को सुधारने में बहुत समय लगेगा हम लोगों को। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 सालों में वो भी होने लगेगा, लेकिन किसी चीज को, किसी प्रक्रिया होने में समय लगता है। वो समय के लिए ही तो आरक्षण दिया गया है, जब तक रोटी बेटी का चल रहा है। धीरे धीरे जो समय की आप बात कर रहे हैं, वो समय आ रहा है धीरे धीरे, चूंकि धीरे धीरे आ रहा है। चूंकि जो चीज बदलना था एक ही बार में कोई चीज नहीं बदल सकता है। बदलता है, धीरे धीरे बदलता है। वही बात हो रही थी। ये बोल रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे कर दिया जाए। आर्थिक आधार पे करने में एकदम सही बोल रहे थे, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। उनके साथ सपोर्ट में हम लोग, सपोर्ट में। आर्थिक आधार पे जब करेंगे तो आपका जो ये धीरे धीरे वाला सिस्टम है कि धीरे धीरे बदलाव आएगा, अंतरजातीय विवाह भी होंगे, आप साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कुछ भेदभाव नहीं है, सरनेम को हाईलाइट करके नहीं रखा जाएगा कि ये छोटी जात है, हम बड़ी जात हैं, ये हैं वो हैं। वो समस्या सुधारने के लिए आरक्षण जरूरी नहीं है आपके हिसाब? कोई देखिए, आज की डेट में कोई छोटी बड़ी जाति है नहीं। यहाँ पे आप किसी को बता सकते हैं कौन इसमें दलित है, कौन इसमें राजपूत है, कौन हिंदू है, कौन पंडित है, कौन क्या है? ठप्पा नहीं लगा होता है किसी पे। नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अंतर है? फिर अंतर लोग करते हैं आपस में। आपको कहाँ दिख रहा है कि लोग कर रहे हैं? हम थोड़ी कर रहे हैं। सुनिए, यहाँ पे आपके यहाँ पे सद्भाव है? नहीं, यहाँ पे नहीं सद्भाव नहीं है। यहाँ पे 4 लोगों को छोड़ के, मतलब 4, 2, 6 लोगों को छोड़ के 4 लोग निचले कास्ट के लोग हैं। अच्छा, आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों में भेदभाव है या हम लोग अंतर करते हैं किसी के साथ? जो हम लोग साथ हो रहे हैं हम लोग ही ना देखेंगे। हम लोग कहाँ किसी से अंतर कर रहे हैं? अंतरजातीय विवाह कितने हुए आपके यहाँ? अंतरजातीय विवाह गाँव पे, वो गाँव ऐसे थोड़ी यहाँ पे हुआ है। 2-4 लोग ऐसे नहीं हुए हैं। 2-4 लोग किए होंगे इधर उधर में वैसे। हाँ, तो उनको ऐसे हाईलाइट करके नहीं बोलते हैं कि अंतरजातीय, छोटी जात, बोती जात? बोलने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं बोलने वाला है। अच्छे से शादी किया है, गांव पे रहता है, अपना खाता पीता कमाता है, और क्या।
खाता पीता कमा रहा है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। कोई उसको बोलने वाला नहीं है। चलिए, ये तो बहस अनंत है कि लोग कितना इसको मानते हैं कितना नहीं, लेकिन धरातल पर जो दिखता रहता है वही बात बताने की थी। बाकी चुनावी माहौल आप लोगों ने बताया। बाकी बड़े बड़े नेता हैं, देश के लेवल पे भी हैं, स्टेट के लेवल पे भी हैं। कौन नेता आपको सबसे बढ़िया लगते हैं? आपने बोला मोदी जी, इधर कोई बोल रहे थे राजद। आप कौन नेता बढ़िया छवि का है? कहाँ है? देश लेवल पर कि यहाँ पर? दोनों ही बता दीजिए। कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं? कोई अच्छा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है, मोदी हो या जोगी हो, कोई भी अच्छा नहीं कर नहीं। रहा है। अच्छा, सब अपना पेट पालने के लिए गया है सब। पेट पालने के लिए गया है हाँ। सब। तो कैसे सुधारेंगे? आलू हो चाहे कोई भी, हाँ, सुधार जब दिमाग नहीं सुधरेगा उन लोगों का तब तक नहीं ठीक होगा। उन लोगों का नहीं सुधरेगा तो आप लोग सुधार सकते हैं ना, हर 5 साल में आते हैं। डंडा लाठी से जब मार कर गोड़ हाथ तोड़ेंगे तब ना। हाँ, दिमाग सुधरेगा कैसे? डंडा लाठी से घोड़ा तोड़ेंगे फिर? जो सांसद जीत कर जाता है, आने के बाद गांव वाला लोग पीटेगा उसको, गोड़ हाथ तोड़ कर लाद कर जाएगा तब ना पता चलेगा। अच्छा, तो नेताजी लोग आने से डरने लगेंगे फिर? हाँ, तो सब समझ रहे बिल्कुल है। कार्य विकास का कार्य करके तब गांव में आएंगे कि ये आपके गांव के लिए हमने किया, हाँ। ये आपके गांव के लिए हमने किया, हाँ। ये आपके के जिला के लिए हमने दिया, करके आएंगे तब न स्वागत होगा। तब तो स्वागत आते हैं और हु 10 अपना कैडर वहीं से पैसा देकर भेज देते हैं। हाँ। वो कर रहा है, उससे क्या है? हाँ, गांव में चटुआ लोग हैं, चटुआ लोग हैं, मतलब चटुआ लोग हैं। हर पार्टी के 10-10, 5-5 को उन लोगों का चटुआ है। और वे लोग माला लेकर पहले दौड़ेंगे, उसको देखकर जीप पर बैठाएंगे और यातेंगे, बुझा उनका बाप दादा है। साफ बात यही है। सब बात यही है। हाँ, नेताजी आते हैं, सब माला पहनाने चले जाते हाँ, मेरा जो चटुआ लोग हैं 10 को लग जाएंगे हर पार्टी का, बहुजन का हो, जनता दल का हो, चाहे भाजपा का हो, सब जाकर चटुआ लोग हैं। चटुआ लोग। साफ बात यही है। साफ बात यही है। तो ऐसे लोगों का गुजारा नहीं है। हाँ, तो वो लोग वोट भी नहीं गिरवाते हैं क्या उनको? हाँ? वोट गिरवाते होंगे वो नेताजी को? हाँ, हर जाति आधारित पर अपना जाता सिंबल लेकर, तुम बहुजन का है तो हरिजन देगा, लेकर घूमते हैं 10-5। अभी तो बोल रहे थे जाति की बात नहीं है, हैं? यहाँ पर वोटिंग में झंझट नहीं होता है। हाँ। आप जिसके कैडर हैं आप अपना वोट दीजिए। कैडर कोई नहीं है जी। आप जैसे आप बहुजन के हैं, हरिजन लोग बहुजन का देगा तो कोई रोकेगा नहीं, दीजिए। ये कैडर कोई नहीं है। अब आप दोनों में सुलह कर लीजिए, हैं? चटुआ लोग, चटुआ, इन्होंने शब्द पकड़ लिया है। 10,000 20,000 रुपया हाँ। नेताजी लोग किसी को थमा देते हैं, हाँ। और वह सिंघड़ा आल जाल खिलाकर 10-20 लोगों को बहला कर वोट दिलवाते हैं। अच्छा, हाँ। बस वोट पोलिंग बूथ पे ले जाते हैं वोट करवा के। हाँ। उसी तरह से चलता है। उसी तरह से चलता है। हाँ, तो अभी तो बोल रहे थे जाति की बात नहीं होती, अब देख लीजिए जाति पे वोटर जातियों हैं, पे वोट है, जातियों पे वोट है। जातियों पे वोट है। ये आधे लोग बोल रहे हैं जाति का कुछ है नहीं। हरिजन लोग है यहाँ पर, हाँ। वे लोग दे देंगे भाजपा को। खिला दीजिएगा वो बहुजन। कोई है? हरिजन को अगर आप कुछ भी खिला दीजिएगा तो बहुजन छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाएंगे। आप तो बोल रहे थे जाति की बात नहीं है। जाति के अब बात तो है। जात हम कहाँ बोल रहे थे कि जाति की बात नहीं। आप बोल रहे थे आरक्षण हटा दीजिए, अभी तो उसी पे बात हो रही थी, हैं? आरक्षण हटाइए तो वो कह रहा है आज एक में मायावती कह रही है। महाराज ये 2 बात हो गई है। नहीं, पहले बोल रहे हैं आरक्षण हटा दो, अब बोल रहे हो जाति का कुछ नहीं है। मायावती कह रही है कि बहुजन हमको माने ना, हम बहुजन को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मायावती कह हम बहुजन के लिए ही सोचते हैं, हाँ। सोते हैं और जागते हैं तो पर भी तो वो उनको ऐसी भावना में लाती है कि वो कुछ लोग आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, वही बात है। तो बस एक ही पार्टी का कैडर जाति बेस है, बाकी सब बिना जाति के हैं, अलग अलग सब जाति के हैं। हाँ। फिर जो जाति में बटे तो हैं लोग। जाति की प्रधानता नहीं है। हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये है 4 वर्ण तो पहले से ही कर्म के आधार पर बांट दिया गया है। हाँ, अब जन्म के आधार पे हो गया ना। अब तो अपना जन्म के आधार पर हम कैसे हैं, कितना हमारे पास। आज के युग में आर्थिक व्यवस्था के आधार पर बैकवर्ड फॉरवर्ड है। जिसके पास पैसा है, हरिजन है, पैसा है, वो फॉरवर्ड हो गया। मुसहर है, यहाँ पर शक्ति कुमार नेगी डीएम बनकर आए, तो मुसहर जाति से बिलोंग करते थे। अच्छा, तो मान लीजिए कि वो अब वो पिछड़ी वर्ग कहेंगे,
उनके यहाँ एक एक से ब्राह्मण डीएम बन गए तो अब उनको नहीं कहेंगे, वो फॉरवर्ड हो गए, फॉरवर्ड उनके हो पास गए। पैसा यही तो बात है, रिजर्वेशन देंगे तभी तो फॉरवर्ड होंगे। तब फॉरवर्ड होंगे, तब आप फॉरवर्ड को पिछड़ी जात बना देंगे। नहीं, सब जात एक बराबर नहीं। करना है। सब जात फॉरवर्ड में नहीं है, वहीं आप सबसे पहले बोले हैं हाँ। कि फॉरवर्ड ब्राह्मण क्षत्रिय और भुनिहार लाला में भी है कि उसके पास 1 बीघा भी टोपरा नहीं है, और वो मजदूरी कर कर खाता है। एक और हरजन के पास 5 बीघा हमारे गांव में है कि हरजन के पास 5 बीघा टोपरा है, तो वो मजदूरी नहीं करता है। एक जाकर देखिए यहाँ पर लाला लोग भी है। कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि आर्थिक आधार भी हो और सामाजिक आधार भी हो, दोनों हो। आर्थिक और सामाजिक दोनों आधार दोनों पर का मिक्सचर हो तो मिक्सचर हो तब चलेगा। हाँ, अकेला आर्थिक हो तो अकेला दिक्कत नहीं, हो हाँ। जाएगा, है हाँ, है ना। आरक्षण ऐसे नहीं, मान लीजिए कि 76 वर्ष तक आरक्षण आप दिए ना, अम्बेडकर जी जो लिखे हैं उसमें नहीं है। हैं? सामाजिक नहीं होना चाहिए। सामाजिक नहीं, अभी तो बोल रहे थे जाति के आधार पे सब। नहीं, सामाजिक नहीं होना, आर्थिक आधार होना चाहिए। आर्थिक आधार तो शुरू से हर जाति और के आधार पर आप उसका आरक्षण दीजिए। मान लीजिए कि एक हरजन के पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 2 4 है, और एक फॉरवर्ड के पास एक बाइक भी नहीं है कि वो जाकर मार्केट कर सकता है। इसलिए आप ये भी कीजिए, ये है कि एक खुशहाल परिवार के पास एक बाइक है, सुविधा है आवाजाही का, वह जनरल है, मान लीजिए कि उसके पास कुछ है, और मान लीजिए कि कोई अब हरजन है और उसके पास 4 व्हीलर है, 2 हाँ, मतलब आर्थिक आधार भी हो और सामाजिक भी होना चाहिए ना। समाज को देखिए, समाज को देख के उससे और फिर अलग तरह से रिजर्वेशन में सुधार करिए, सुधार कीजिए। सर्वे हर एक साल सरकार कराती है, लेकिन उस पर कोई नहीं होता है, वही होता है जो लिखा गया है। संशोधन कीजिए, संशोधन कीजिए, तब बात बनेगा ना। बनेगा। पीछे नेता बैठे बा बढ़िया। पीछे नेता बैठे हैं, हैं? हमको कुछ नहीं कहना है। अभी आ रहे हैं धंधा से देखे क्या करके आ रहे हैं अभी? अभी कबाड़ी बेच के आ रहे हैं। कबाड़ी बेच के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, है किस चीज का लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, सबसे पहली चीज 10 साल बक्सर बेहाल, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में भी हम लोग देखे थे। राम मंदिर बना, हम लोग बहुत खुशी है दिल से, क्योंकि हम लोग भी हिंदू हैं सारे लोगों को, लेकिन मंदिर बन जाने से हम लोग को रोजगार नहीं मिल सकता है। पहली चीज, इस चीज का हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। यहाँ पे उन्हीं पंडित जी कास्ट के 2 लोग थे कोरोना काल में। वो लोग जग्गू मिश्र और क्या नाम, एक और पंडित जी का नाम रहे, क्या बाबा, मिथिलेश मिश्र, और एक और पंडित जी थे रिंकू मिश्रा। वो लोग यहाँ पे बैठे रह जाते थे। लोग कोरोना काल में दिन भर वो बाहर से नौकरी छोड़ के आए थे। उन लोगों का गांव भर में कोई नहीं था खिलाने वाला। वो लोग यहाँ से आम का पेड़ पे आम गिरता था, उसको ले जाते थे और चावल ले जाते थे घर से मांग के, तब खाना खाते थे। हम लोगों को मंदिर बन जाने से रोजगार नहीं मिलने वाला है। कोरोना के टाइम में यहाँ गांव के 2 लोग थे। गांव के 2 लोग थे और इसी मंदिर में दिन भर बैठे रहते थे। हम लोग भी यहीं पे बैठे रहते थे। यहाँ सामने मंदिर है, मंदिर में दिन भर हम लोग बैठे रहते थे। क्योंकि सबसे पहले चीज हम लोग को अपना विकास देखना चाहिए। गांव पे हो, गांव हो, देखिए गांव से हम लोग का प्रखंड बनेगा, प्रखंड से जिला बनेगा। जिला जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हम देश नहीं सुधार सकते हैं। हमारा एक सीट से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप गुजरात में एक सूरत शहर है। सूरत शहर में सूरत शहर में केवल 5 लाख बिहार के लोग जाते हैं, उस सिटी में काम करते हैं। 39 MP दिया है गुजरात, 40 MP और 40 में 39 MP दिया था, 19 में बिहार। चूंकि एक सोचिए आप लोग कितनी दैविक स्थिति यहाँ पे, खराब स्थिति है बिहार की, कि यहाँ के 5 लाख लोग केवल एक शहर में काम करते, तो पूरे भारतवर्ष में बिहार के लोग कितने लोग काम करने गए होंगे यहाँ पे। इस पे किसी का विकास से किसी को जुड़ा हुआ कोई, केवल हमको जात से बांटना है। हम राजपूत है तो राजपूत को वोट दे देंगे, कुशवाहा जी है तो कुशवाहा को वोट दे देंगे, चमार है तो चमार को वोट दे देंगे। जब 2014 में जब मोदी जी पहली बार, जब 2014 में मोदी जी मोतिहारी में आए तो बोले थे कि हम दोबारा बिहार में तभी आएंगे जब मोतिहारी का बना हुआ चीनी मिल का चाय पियेंगे। 10 साल में मोदी जी 100 बार है यहाँ पे। कितने बार वो बोले कि मोतिहारी में मिल लगेगा। जितना वो अपने गुजरात के लिए किए हैं, क्या वो बिहार में एक भी बार बैठक किए हैं कि बिहार में हमको चाहिए? बिहार में एक फैक्ट्री के लिए मोदी जी बैठक किए हैं? यहाँ पे किसानों की बर्बरता से मारा गया उन लोगों को, किसान को। क्यों?
किसानों को मारा गया? जो एनटीपीसी वाला जो मामला था उसमें किसान, जैसे किसान जो जमीन दिया, हम किसान है, आपको 1 बीघा जमीन दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, और वो जो कंपनी एनटीपीसी वाली वो हमसे 1.5 बीघा कब्जा की है, तो जो कि मेरा पैसा कौन देगा? आधे किसानों से भूमि जो अधिग्रहण किया गया वो एक्स्ट्रा किया गया, 1 की बजाय 1.5, पैसा कम दिया गया है। तो उसमें फिर क्या क्या सरकार ने क्या किया? मारा गया उनको, लाठीचार्ज किया उसका मेरे पास फोटो है, प्रूफ है उसका, क्या 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 हाल किया गया था किसानों का वहाँ पे। तो फिर आपने नेताजी को बोला नहीं? सांसद थे आपके यहाँ से? चौबे जी महाघटिया आदमी है चौबे। हाँ, महाघटिया आदमी है चौबे। वहाँ पे राशन मिलता है लोगों को 5 केजी, किसान यहाँ का जो कोटेदार है 4 किलो देता है। उसके सामने हम यहाँ पे बोलने स्टार्ट किए तो वो लोग, उसके कार्यकर्ता लोग बोल रहा है कि आप लोग एक लिस्ट बना के लोगों का सिग्नेचर करा के बक्सर लाइए। क्या यही मेरा काम बचा है कि हम उसके पीछे पीछे घूमते चलेंगे चौबे का? राशन कम मिल रहा है उसके लिए सांसद जी के पास, सांसद जी के पास, सांसद यहीं पे था, मीटिंग था कुछ दिन पहले। यहाँ पे गांव वाले प्रूफ हैं। आप लोग बोल रहे थे ना कि जाति को लेकर वोट होता है। यहाँ पे अभी कुछ दिन बाद 5 जून का यहाँ पे वोटिंग है ना, आप लोग यहाँ पे बूथ देखिएगा, बूथ जीतेगा। बूथ यहाँ पे जो देखिए, चूंकि हराना भाजपा को है, नहीं जब तक इन लोग हारेंगे नहीं तब तक इन लोग होश नहीं होगा, हारेंगे नहीं तब तक होश नहीं होगा। तो किसको जिताएंगे? देखिए, हम लोग ऑप्शन को 2 ही है। एक या तो सुधाकर सिंह को दे सकते हैं, एक या तो मिथिलेश तिवारी को दे सकते हैं। राजद से हैं सुधाकर सिंह, और मिथिलेश तिवारी भाजपा से। मिथिलेश तिवारी बाहर से आए हुए हैं, सुधाकर सिंह बहुत करीबी हैं सारे लोगों के, पूर्व कृषि मंत्री हैं। आप सारे लोगों ने देखा होगा कि कैसे कृषि के विकास को लेकर उन्होंने बगावत किया था सरकार में। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अपने सामने एक व्यक्ति ऐसा लड़ रहा है हम लोगों के लिए, जो अपना पद को, गरिमा को त्याग दिया हम लोगों के लिए। तो क्यों ना हम उसको एक बार वोट दे के आगे भेजे? हो सकता है कि बक्सर के लिए काम करे। अगर वो नहीं काम करेगा तो फिर अगली बार हम लोग बदल देंगे इसको भी। कोई नहीं काम करेंगे तो अगली बार बदल देंगे, कोई पार्टी पकड़ने की जरूरत नहीं है। कोई पार्टी कोई बपौती थोड़ी है कि हम भाजपा के बने हुए हैं, राजपूत है तो भाजपा को ही देंगे, या फिर राजपूत है तो पंडित जी हैं तो भाजपा को ही देंगे। ये बंधे हुए थोड़े हम किसी के साथ। हमें विकास चाहिए ना जी, विकास चाहिए। आपका एक भाजपा के एक कार्यकर्ता पंडित जी थे अभी, ये लोग बात कर रहे हैं विकास की। ये अभी जो विधानसभा में के मुन्ना संजय तिवारी से हारे हुए थे, अरे वो जो मर गई पंडित जी है, जो एक्सपायर हो गए, परशुराम चतुर्वेदी, सुन लीजिए, परशुराम चतुर्वेदी। कौन थे परशुराम चतुर्वेदी? भाजपा के नेता, दूसरी जिला अध्यक्ष और सदर विधानसभा से हारे हुए थे, प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशी। ठीक है। ये उनको हार्ट अटैक आया इन लोग कार्यक्रम में। बक्सर में एक डॉक्टर नहीं है जो हार्ट अटैक का पेशेंट देख सके। भाजपा के जिला लेवल के कार्यकर्ता उसको डॉक्टर बिना वो एक्सपायर हो गए बक्सर में। आप लोग जाइए, प्रूफ के देखिए ना निकाल के। यहाँ पे हम लोग यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल में गांव में एंटर करते हैं, उससे थोड़ा सा पहले हॉस्पिटल बना है गांव का। था वो, मेरा ही काम था, हम ही ठेकेदार थे उस काम के। लेकिन वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर भी है। उसमें एक नहीं था, एक डॉक्टर बैठने वाला नहीं है उसमें। डॉक्टर का रहने का व्यवस्था है, लाइन का व्यवस्था नहीं है। कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं करेगी तो किसके पास? बिना डॉक्टर के अस्पताल पड़ा है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। इटाढ़ी में गवर्नमेंट 7-7.5 करोड़ का हॉस्पिटल बना है। चूंकि विधायक हम लोग बहुत करीबी है, विधायक जो है ये राजपुर का विश्वनाथ राम बहुत करीबी है। उसके यहाँ 2020 में चुनाव जीता तो हम लोग बोले थे उसको कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है आपका शिक्षा को लेके है, और दूसरी बात तो स्वास्थ्य को लेके है। तो स्वास्थ्य में उसने बहुत बढ़िया काम किया। राजपुर में एक PSC बनवा दिया। लेकिन इटाढ़ी में, चूंकि इटाढ़ी में डॉक्टर बैठने के लिए 7-8 करोड़ का हॉस्पिटल बना है, हर एक व्यवस्था है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। सोचिए कि सरकार किस स्थिति में चल रही है। ये राज्य सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम है। तो राज्य सरकार में भी तो राजद भी थी। नहीं, राजद का तो उस टाइम तो हॉस्पिटल बन गया। ठीक, जो कि बहुत अभी डुमरांव में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, राजद का ही सब ये सब देन है। ठीक, यहाँ पे आपका जैसे आप इटाढ़ी से आगे निकलेंगे तो महदा में एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, वो भी राजद का ही पास हुआ है, उन्हीं किसी रीजन में। ठीक, तो डॉक्टर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो डॉक्टर तो गवर्नमेंट से ना पूछना पड़ेगा, अब किससे हम लोग पूछने जाएं? अच्छा, सरकार बदली, बस नीतीश जी उस तरफ गए तो डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर एक भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। क्या डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्थिति खराब है। आने वाले 5-7 सालों में आप लोग देखिएगा स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आसपास कोई बड़े मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं जहां बच्चे जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करें? नए मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं खुले हैं। पटना का एम्स का वही हाल है।
पीएमसीएच का वही हाल है, हर जगह बेहाल है। क्योंकि केवल यहाँ पे जाति घूम गई है चारों ओर से। पंडित जी लोग हैं तो हम तिवारी जी को वोट देंगे, चाहे कुछ काम करे चाहे ना कर, काम को हमको कुछ नहीं मतलब है। 10 साल चौबे जी ने कुछ नहीं किया, एकदम बक्सर को लुटिया डुबो दिए, बक्सर के साफ डुबो दिए। 10 साल में एक चौसा का ब्रिज नहीं बना उनसे, आप क्या बात करिएगा। चौसा का ब्रिज 10 साल से अटका हुआ है, 10 साल से ब्रिज अटका हुआ है, पावर प्लांट की जमीन का भी। हाँ, अभी आपका रेलवे ब्रिज 10 साल से अटका हुआ है, 10 साल में उनसे रेलवे ब्रिज एक नहीं बन सका। आप लोग किस चीज़ का उम्मीद करते हैं और इन लोगों से क्या करेंगे ये लोग आपके लिए। चलिए ये तो इनकी आपका अजय मिश्रा जो देश के मुद्दे पर भी आ जाइए थोड़ा। अजय मिश्रा टेनी जो है, उसका पिताजी वो जो है वो केंद्र में मंत्री थे मोदी सरकार में। किसानों पर उसने थार लेकर चढ़ा दिया, 5 किसान मर गए उस पे। क्या हुआ उन पर? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ किसानों के साथ? बॉर्डर पर किसानों को नहीं जाने दिया। टेनी जी के लड़के थे, टेनी जी के लड़के थे, ठीक। वो क्या हुआ उसके बाद? बॉर्डर पे किसान को नहीं जाने दिया। किसान क्या है? किसान मतलब आप समझ रहे हैं ना कि किसान अगर सब कुछ बंद कर देगा तो इन लोगों को क्या हाल होने वाला है। लोग खाए भी न मर जाएंगे। किसान के साथ क्या होता है? डाई नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं मिलेगा। यूरिया 5-5, 6-6, 700 का बोरी लोग खरीदते हैं। सारे लोग यहाँ पे किसान है। कोई किसी से पूछ लीजिए कि उसमें पंडित जी का जाति देखकर उनको कम यूरिया मिलता है या चमार जाति देखकर उसको कम यूरिया मिलता है। मुद्दे को लोग पकड़ नहीं रहे हैं, बस बात जाति को लेकर घुमा दे रहे हैं। जाति को लेके बातें घूम रहे। मुद्दा पे पकड़ना होगा कि किसान को कैसे सुविधा मिले। एमएसपी को लेके और मंडीकरण को लेके यहाँ बिहार में फसल बेचने में कितनी आसानी है, क्या कुछ समस्याएं वो थोड़ा बताइए। फसल बेचने में जब से देखिए पैक्स में जो भी है ना, उससे फसल थोड़ा किसान का रेट नॉर्मल मिल रहा है, किसान कुछ आराम है चूंकि, लेकिन किसान को जो लागत आ रही है उससे रेट नहीं मिल पा रहा है। किसान एमएसपी पे बिक रहा है, पहली बात। एमएसपी पे बिक रहा है। गेहूं होता है, यहाँ चावल होता है, क्या होता है और फसलें क्या क्या होती है? देखिए चावल होता है, गेहूं होता है, मुख्यतः दो ही कृषि होता है। हाँ। एमएसपी से मार्केट का रेट ज्यादा है इस बार गेहूं का ज्यादा है तो ज्यादा में बिक रही है। ज्यादा में बिक रहा है, मार्केट रेट जो है ज्यादा है गेहूं का। तो सारे लोग किसान लोग गेहूं कितने में बिक रही है गेहूं फिलहाल? गेहूं यही 2300 का रेट चल रहा है और गवर्नमेंट रेट है 2285 का। 2285 से ऊपर में बिक रहा है। 2300 का गेहूं बिक रहा है अभी फिलहाल। धान का भी वही हाल था। पैक्स में भी एकदम सारा सर धांधली है। पिछले जो पैक्स अध्यक्ष थे धान ही नहीं लेते थे। दूसरे जो नए वाले धान पैक्स अध्यक्ष बने वो 2.5 किलो धान ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को 250 रुपए 300 रुपए खर्च पड़ता है। आखिर पूरा ऊपर से नीचे तक ना गड़बड़ी है, किसको किसको सुधारिएगा? सिस्टम में गड़बड़ है। रुपया वहाँ से केंद्र से मिलता है तो आते आते जिला होते हुए ब्लॉक आते होते देहात में 4 आना 25 पैसा कार्य होता है। आपसे पहले ही बोले हैं कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो राज्य में आएगा 8 आना हो जाएगा और जिला में आएगा तो 40 पैसा हो जाएगा और ब्लॉक में आएगा तो 30 पैसा हो जाएगा और क्षेत्र में 25 पैसा काम होगा। 1 रुपया चला 25 पैसा काम हुआ। ये सब ग्राउंड की बातें हैं। लोगों ने बताया अलग अलग तरीके से कि कैसे जो पिछली बार 10 सालों से सांसद हैं, फिलहाल मंत्री थे केंद्र सरकार में, उनके समय में किस तरह के काम हुए, किस तरह से लोगों की नाराजगी उनके प्रति है, किस तरह से उनका टिकट कटा, नए व्यक्ति को टिकट दिया गया। फिलहाल वो भाजपा से टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं मिथिलेश, उनके सामने हैं आनंद जी, उनके सामने राजद के प्रत्याशी हैं। बक्सर की लोकसभा सीट पर क्या कुछ होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल हमारी ये कवरेज जारी रहेगी। बिहार और यूपी की अनेकों सीट पर हम जाएंगे। चश्मदीद की ये ग्राउंड रिपोर्ट्स यूं ही चलती रहेगी। आप देखते रहिए इन ग्राउंड रिपोर्ट्स को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या कुछ कमियां आपको लगी, क्या कुछ सुझाव आप आरक्षण और अनेकों मुद्दे जिन पर बात हो उनके बारे में बताना चाहेंगे वो सब कमेंट में लिखिए। ये कवरेज चलती रहेगी, चश्मदीद ऑन ग्राउंड रहेगा। धन्यवाद।